हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 39। ये है बेटा आपकी 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी व्याकरण की सर्वनाम हमारा टॉपिक रहेगा आज की वर्कशीट का। विद्यार्थियों को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 25 फरवरी 2021 की, आपकी ये थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जो है रेड बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और जो है चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये बेटा याद रखने की बातें हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं और उनकी डेफिनेशन भी। तो देखिए, सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको एक वचन, हम, हमारा, हमें बहुवचन। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसके बाद आता है बेटा मध्यम पुरुष। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वक्ता यानी कि जो है वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम, आपको, आपको, आपका, तो ये क्या होगा? हमारा मध्यम पुरुषवाचक। इसके बाद आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह या यह या ये आदि, तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है, तो ये क्या होंगे बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, मुन्ने ने कुछ लिखा है, तो ये क्या है? अनिश्चित है। तो आगे देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या होगा? संबंधवाचक होगा बेटा जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है, जैसे तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? कि ये जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, वो, ये क्या है? एक दूसरे को जोड़ते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या हो गया? कौन यानी कि प्रश्नवाचक। क्या, क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक। मेरा पेन किसने लिया? ये क्या होगा? प्रश्नवाचक। ऐसे निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं थे। तो ये क्या है बेटा? अपने आप या अपना या स्वयं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा है। तो देखिए बेटा, नीचे दिए गए हैं कुछ जो है ब्लैंक्स जगह। हमें क्या करना है? इनमें से क्या करना है? हमें वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखने हैं। जैसे कि मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है बेटा? यहाँ पर जो मैं है वो है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है हमारा? उत्तम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं। इसके बाद है बेटा खुद। खुद क्या है? खुद में क्या आ जाएगा? निजवाचक। कौन सा आ जाएगा? निजवाचक। इसमें दो सर्वनाम है, एक है उत्तम पुरुषवाचक और दूसरा है हमारा निजवाचक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो है आप क्या लेंगी, तो ये क्या है? क्या 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 है बेटा? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नवाचक। मैं यहाँ पर बेटा जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप साथ के साथ समझ लेंगे बेटा या लिख लेंगे। आगे है कि जिसका खाता हो, जिसका खाता हो उसी को आंख दिखाते हो। तो जिसका और उसी को, देखिए जिसका और उसी को क्या हो गए? संबंधवाचक। हम यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख के यहाँ पर जिसका और उसी को हम उसके आगे लिख देंगे संबंधवाचक। क्या लिखेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए बाहर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है? अनिश्चय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोई क्या हो गया बेटा? कोई जो है वो क्या हो गया? अनिश्चय। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया बेटा? यहाँ पर मैं हो गया, यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? मैं। यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है। तो यहाँ पर तुमसे क्या हो गया बेटा? तुमसे हो गया हमारा मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक। जल्दी आओ, यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद है उससे दूर रहना। तो उससे क्या हो गया? उससे हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।